नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। ये बारिश जाने के बाद मुश्किलें खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती हैं, क्योंकि बारिश के बाद का जो खतरा है वो बारिश के खतरे से भी ज्यादा बड़ा खतरा होता है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बारिश तो चली गई, लेकिन बारिश के बाद की बीमारियों का जो पनपना है अब वो शुरू होने वाला है। बड़ी अपडेट के साथ आगाज करते हैं अपने आज के कार्यक्रम का। हरियाणा में बारिश रुकी है, राहत वाली खबर है, लेकिन सड़कों का हाल बेहाल है। जी हां, सड़कों पर जल भराव, जल जमाव कहीं भी देखा जा सकता है। बारिश के बाद जल भराव की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। जल भराव से अब सबसे बड़ी बीमारी का खतरा जो है वो बढ़ चुका है। बीमारियों को लेकर प्रशासन का अलर्ट भी जारी है। जी हां, फतेहाबाद में डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। डेंगू, मलेरिया जैसे लोग इनके खतरे बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों का अगर ब्यौरा आपको दें, फतेहाबाद में 5 डेंगू के मामले सामने आए हैं और अब तक कुल मिलाकर 15 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के कारण जिले में एक महिला की मौत भी हो चुकी है। अंबाला में 47 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लार्वा चेक कर रही है। लार्वा की ब्रीडिंग जहां पर मिल रही है उसे नोटिस दिया जा रहा है बाकायदा, और सतर्क किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि घरों के अंदर कहीं भी इस तरह का कोई भी सामान या जगह हो जहां बारिश का पानी जमा हो जाए तो उसे खाली करें। कूलर्स के अंदर या पौधों के अंदर ऐसी चीजें डाल के रखें जिससे डेंगू, मलेरिया का लार्वा ना पनपे। घरों के इंतजाम तो हो जाएंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर जो सड़कों पर जल भराव, जल जमा हो रहा है, उसकी स्थिति कैसे ठीक होगी, ये अब भी बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार फरीदाबाद में बरसात हो रही है और इसको लेकर तमाम जो जगह हैं वहां पर जलभराव हो चुका है, जिसके कारण लगातार मच्छरों की भी अब जिले में भरमार हो चली है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर सीएमओ हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, कितने मामले अभी तक डेंगू के और मलेरिया के सामने आ चुके हैं? हमारे पास 3 मामले मलेरिया के और 7 मामले डेंगू के अब तक आए हैं। बरसात की वजह से जहाँ जहाँ जल भर रहा है, जल इकट्ठा हो रहा है, उस जगह पर हमारी टीमें जाकर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर उनको देख रही है, और जहाँ पे जल बहाव है वहाँ टेमीफॉस की दवाई कूलरों में और मटके जो भी ओपन पड़े हुए हैं, टायर वगैरह रखे हुए, सबके अंदर दवाइयाँ डाली जा रही है और उनके चालान भी काटे जा रहे हैं और उनको समझाया भी जा रहा है कि इस तरह से कहीं पे भी जल बहाव, जल इकट्ठा ना हो, जिसके अंदर कि डेंगू का मच्छर तेज़ी से फैल सकता है, लार्वा पनप सकते हैं जो कि अडल्ट फॉर्म में जाके डेंगू को फैला सकते हैं। इसके अलावा बात करें डॉक्टर साहब, क्या कोई टीमों का गठन किया गया है ताकि इन पर रोकथाम हो सके? क्योंकि जिस तरीके से डेंगू के मामले भी सामने आए हैं, मलेरिया के भी मामले सामने आ चुके हैं और अब जिस तरीके से जल भराव लगातार पूरे फरीदाबाद में आप देख रहे हैं। बहुत सारी टीमें जुलाई के महीने से ही हमने बना दी है और ब्रीडिंग चेकर्स भी हमने कुछ लिए थे जो कि जाकर सभी घरों के अंदर चेकिंग कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं, उनका चालान भी काट रहे हैं और दवाइयाँ डालने के बारे में भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेंगू का मच्छर है वो दिन के समय में जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है और उससे बचाव के लिए कहीं ना कहीं पूरे जो है कपड़े आपको पहनने चाहिए ताकि इस डेंगू की जो बीमारी है उससे बचा जा सके और आप स्वस्थ रह सकें। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय आप जान लीजिए। डॉक्टर सतवीर चौधरी हमारे साथ हैं, आप पूर्व डीजी हेल्थ हैं। डॉक्टर वीके गुप्ता हमारे साथ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। और गुरुग्राम संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ हैं अपडेट्स के लिए। राजेंद्र दहिया फरीदाबाद के संवाददाता हमारे साथ हैं और जानकारियों के लिए। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं संजय, क्या कुछ गुरुग्राम की तस्वीर, गुरुग्राम की स्थिति है, जो कि बारिश के जाने के बाद आफत तो अब असली शुरू होगी, बीमारियों की आफत। संजय। जी बिल्कुल केशव, मैं बात करूं गुरुग्राम की, खासतौर पे अभी तक डेंगू के मामलों की बात करूं 27 एक्टिव केस हैं जो कि अभी हॉस्पिटलाइज जो लोग हैं वो हैं, और साथ ही साथ ओवरऑल की मैं बात करूं 250 से अधिक ऐसे मामले हैं डेंगू के गुरुग्राम में जो अभी भी हैं, लेकिन 27 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या है डेंगू के जो मरीज है गुरुग्राम में। और लगातार जिस तरीके से 4 दिन बरसात हुई और उस बरसात के बाद अब जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं हर जगह जल भराव था, और मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अब जो लार्वा है वो पनपना शुरू होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की
मैं बात करूं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं अब लोगों से अपील की जा रही कि पूरी बाजू के जो कपड़े डालें और साथ ही साथ आसपास अपने जो जल भराव है वो ना होने दें, और यदि पानी जमा है तो उसको वहां से खाली कर दें या फिर उसके अंदर केरोसिन जो तेल है वो डाल दें या फिर कोई दवाई का छिड़काव करें, क्योंकि जिस तरीके से कूलर की मैं बात करूं या फिर जल भराव या टायर आदि की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं अब उसमें पानी जमा होगा। तो क्योंकि जिस तरीके से जो डेंगू का लार्वा है वो साफ पानी के अंदर ही पनपता है और कहीं ना कहीं उसी के चलते अब गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील भी कर रही है और फॉगिंग भी कराई जा रही है। गुरुग्राम में 35 वार्ड है और अलग अलग वार्ड में नगर निगम के साथ मिलकर एक संयुक्त टीम बनाई गई है गुरुग्राम हेल्थ विभाग और नगर निगम के द्वारा, जो कि अब गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में जाके अलग अलग कॉलोनियों में जाके जो फॉगिंग है वो कराई जा रही है। लेकिन एक बार खतरा फिर मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात के बाद अब गुरुग्राम के अलग अलग इलाके में जो पानी जमा है तो कहीं ना कहीं लाजमी है जो डेंगू का लार्वा है वो अब पनपता नजर आ रहा है। और इसी के चलते एहतियातन तौर पर अब लगातार मैं एक वायरल की बात करूं, जो वायरल है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की बात करूं, प्राइवेट अस्पतालों की बात करूं, जो मरीजों की संख्या है कहीं ना कहीं वो अब बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं अब लोगों को इससे सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब तक लोग इससे जागरूक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं लार्वा के जो खतरा है वो बढ़ता जाएगा। नया जो डेंगू का डंक है लोगों को कहीं ना सताने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। जी ठीक है, मैं राजेंद्र के पास जाता हूं और फरीदाबाद पलवल के जिले की अपडेट जानता हूं। राजेंद्र, जरा बताइए क्या कुछ वहां की तैयारियां हैं प्रशासन की बारिश के बाद बीमारियों से निपटने के लिए? देखिए, साफ तौर पर केशव अगर बात करें तो जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि कई टीमों का गठन यहाँ पर किया गया है जो ये तय करेंगी कि कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ। अगर पानी भरा है तो कुछ लोगों के उसमें चालान भी काटे जा रहे हैं, जो पहली बार मिलते हैं उनको वार्निंग देकर छोड़ा जा रहा है। साफ तौर पर वहां दवाई का छिड़काव भी किया जाता है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन तमाम जो गलियों में और जो स्लम बस्तियां वहां पर लगातार पानी की भरमार है तो बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। फॉगिंग के आदेश भी सीएमओ की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा फरीदाबाद में जलमग्न है और कहीं ना कहीं लगातार जो बरसात के कारण पानी भर रहा है तो वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं 7 मामले अब तक डेंगू के सामने आए हैं, मलेरिया के मामले भी सामने आए हैं, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग तय करने में लगा हुआ है कि ये बीमारी ज्यादा ना फैले और लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि वो दिन के समय में पूरे कपड़े पहने, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय में काम करता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ही उड़ता नहीं है, तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढांप कर रखें तो कहीं ना कहीं उससे बचाव हो सकता है। और अगर कहीं आपने घर के आसपास अगर कोई पानी भरा हुआ है तो उस पर छिड़काव जरूर करें तेल का या किसी भी केमिकल का, ताकि वो मच्छर जो है वहां पर ना पनप पाए। हालांकि मैं यहाँ का आप हाल दिखा दूं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ हम बल्लभगढ़ की मंडी में खड़े हैं और यहाँ अभी भी जो है कि सब पानी जो है ठहरा हुआ है और इस पानी के ऊपर मच्छरों की भी भरमार है। साफ तौर पर मैं कहूंगा कैमरामैन से एक बार वो थोड़ा नीचे होकर दिखाएंगे तो मच्छर भी शायद दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मच्छर अभी भी यहाँ पर पनपे हुए। तमाम जो पानी भरा हुआ है उस पर लगातार मच्छर पनप रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी भारी तादाद में मच्छरों का जमावड़ा यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। और इस बीमारी से निपटने के लिए हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है, लेकिन वो दावे कितने सही होंगे ये पता चलेगा जब लोगों की बीमारी नहीं होगी या फिर बीमारी होना शुरू हो जाएंगे, तब जाकर ये पता लगेगा। हालांकि कवायद पूरी की जा रही है, लेकिन वो कवायद कितनी सही होगी आगे वक्त बताएगा। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में, गुप्ता साहब के पास आ रहा हूँ। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगा कि तैयारियां तो पूरी की जा रही हैं कि डेंगू या मलेरिया जैसे रोग ना हो, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या कुछ सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे सुरक्षित रहने के लिए इस बारिश के बाद पनपने वाली बीमारियों से? साथ देखिए, पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे डेंगू को लेके जो डेंगू जब शुरू हुआ था आया था भारत में तो लोग पैनिक हो जाते थे और उसमें जो थोड़ा बहुत प्लेटलेट कम हो जाती थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बातें करते थे, प्लेटलेट चढ़ाने की बात करते थे। लेकिन अब की जो डेंगू के वेरिएंट पिछले 3 साल से आ रहा है उसमें इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जैसे गुड़गांव का कल्चर है, लोग हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहन के ज्यादा घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में, इवन ऑफिस कल्चर में भी चल रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कपड़ों के बारे में कि हम अपने प्रिवेंशन के कपड़े पूरे पहने। जिस भी एरिया में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में RWO फॉगिंग जरूर कराएं। यदि वहां पे पानी कहीं इकट्ठा हो रखा है तो लोकल अथॉरिटीज को कंप्लेंट करें
या RWA ने करना है उसको कराएं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सिम्टम्स आते हैं, बुखार होता है, तो आप जल्द से डॉक्टर से मिलें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मरीज अस्पताल पहुंचता है, जो उसको बुखार होता है 2-3 दिन से, लेकिन कई बार टेस्ट कराने मरीज आलस कर जाता है। क्योंकि गुड़गांव के कल्चर में क्या है, TPA बहुत ज्यादा है, ज्यादातर लोग इंश्योर्ड हैं, और इंश्योरेंस में प्रॉब्लम क्या होती है, यदि रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव नहीं आई तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती है। तो ये जो टेस्ट है उतने महंगे भी नहीं है। यदि आपको प्रॉब्लम है, बुखार है, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है तो आपको टेस्ट जरूर कराने चाहिए और प्रिकॉशन आप जरूर लें। जी ठीक है। अब गुप्ता साहब, ये सारी चीजें तो ठीक है, करनी ही चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है, लेकिन अगर कोई बीमार हो ही जाता है तो लोग सबसे पहला तो घरेलू नुस्खे करते हैं। क्या वो ठीक है करना, या डॉक्टर की सलाह ही ऐसे में लेना चाहिए? जरा उसके बारे में भी मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए, क्या है कि घरेलू नुस्खे कर सकते हैं, लेकिन आप कृपया करके पहले अपने ब्लड काउंट जरूर करा लें, प्लेटलेट काउंट जरूर करा लें। यदि प्लेटलेट काउंट ऑलरेडी अलार्मिंग है, 30,000 है, 35,000 है, 30,000 है, तो आप घरेलू नुस्खे ना करके आप डॉक्टर के पास उचित इलाज कराएं। हाँ, यदि आपके प्लेटलेट में 5-10,000 का फर्क है, आप घरेलू नुस्खे कर सकते हैं, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि आपके प्लेटलेट काउंट लगातार कराते रहिए, चाहे आपको डेली करानी पड़े, ताकि आप बीमारी को बिगड़ने से पहले पकड़ लें और उसका इलाज हो सके। लोग पैनिक भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं सर, और ये इस तरह की चीजें जो होती हैं डेंगू के अंदर, बकरी का दूध या और भी घरेलू कई तरह के नुस्खे होते हैं, ये कामयाब हैं या फिर दवाइयां और प्रॉपर ट्रीटमेंट पर ही लोगों को ज्यादा भरोसा रखना चाहिए? क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन सबसे पहले क्रिएट होती है लोगों के मन में। देखिए, पैनिक तो लोग इसलिए हो जाते हैं कि लोगों के दिमाग में जब डेंगू आया था उसमें जो डेथ्स हुई है काफी ज्यादा। जी जी बिल्कुल। और उस समय तो प्लेटलेट काउंट ज्यादा कम नहीं हुई, तभी पेशेंट की डेथ हुई है, तो लोग उससे डरते हैं। जैसे हम मान लो किसी को कोविड हो जाता है आज की तारीख में, लोगों को सेकंड वेव का ये याद आता है, तो लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आज की तारीख में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आज की तारीख में जो डेंगू आ रहा है उतना सीवियर नहीं है, माइल्ड ही आता है। नंबर 1 बात। नंबर 2, जहां की बकरी की दूध वाली बात है, उसके साइंटिफिकली एस्पेक्ट तो प्रूव नहीं है, लेकिन उसकी आजकल गोलियां भी आ गई हैं। बेसिकली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करने पड़ेंगे। यदि आप प्लेटलेट मॉनिटर करते हैं और आपको कोई ब्लीडिंग नहीं होती, आपको कोई रैशेस नहीं आते, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर सतवीर चौधरी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। मैं सवाल सर आपसे करना चाहूंगा कि घर से डेंगू का लार्वा ना पनपे उसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो सड़कों के ऊपर जल जमाव है या इस तरह की अब जगहों के ऊपर जल जमाव की स्थिति है, वहां पर कैसे काबू पाया जाए? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि डेंगू जो है ना, साफ पानी का मच्छर है। तो साफ पानी जो है, घरों के गमले, कूलर और छत्ती पे खाली पड़ी बोतलें, उन पे कंसंट्रेट करना ज्यादा जरूरी है। बाकी पानी कहीं भी खड़ा होगा उसमें मच्छर जरूर पैदा होगा। डेंगू का नहीं होगा तो दूसरे मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया फैलाएंगे, दूसरी बीमारी फैलाएंगे। लेकिन डेंगू का स्पेसिफिक जो मच्छर है, डेंगू चिकनगुनिया का, वो साफ पानी का ही मच्छर है। तो ये तो अच्छी न्यूज है। लेकिन क्योंकि बारिश हुई है, खड्डे खूब सारे हो गए हैं, तो पहले तो कोशिश की जाए कि खड्डों को भरा जाए। और अगर खड्डे नहीं भरे जा सकते, बड़े खड्डे हैं, तो उसके ऊपर काला तेल डाल दिया जाए, या लार्विसाइडल दवाइयां भी आती हैं वो डाल दी जाए। तो लार्विसाइडल दवाइयां डालने से वो मच्छर का लार्वा मर जाएगा। मच्छर का साइकिल है अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट मच्छर। तो अंडा, लार्वा, प्यूपा से एडल्ट बनने में 10 दिन लगते हैं। तो अगर 8 से 10 दिन के अंदर हम साइकिल तोड़ दें, यानी कि 5 दिन 6 दिन पानी खड़ा रहे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हफ्ते से ज्यादा कहीं पानी ना खड़ा रहे तो मच्छर पैदा नहीं होते। तो यही तरीका है प्रिवेंशन का। सबसे अच्छा तरीका प्रिवेंशन का यही है कि डेंगू के मच्छर को पैदा ही ना होना दिया जाए। जो एडल्ट मच्छर पैदा हो गया है, मच्छर की जीवन मैक्सिमम 40-50 दिन होता है, तो उसकी जर्मिनेशन हमने रोकनी है, उसी से बात बनेगी। और जर्मिनेशन रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि खाली बोतलें हैं, कूलर हैं, घरों में आजकल लोग बांस के मनी प्लांट रख लेते हैं, बांस रख लेते हैं,
उनमें पानी पड़ा रहता है, उसको हर हफ्ते बाद निकाल के अच्छी तरह साफ करके दोबारा डाला जाए या लार्विसाइडल दवाई इसमें डाली जाए। नहीं तो उसमें से जरूर मच्छर पैदा, डेंगू का मच्छर पैदा हो जाए। ये जो फॉगिंग वगैरह होती है सतवीर जी, जो प्रशासन करता है, निगम करता है, ये केवल एक दिखावटी चीज है या कोई असर भी पड़ता है? उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन उसका फायदा ये है कि एक हिसाब से लोगों में अवेयरनेस ही हो जाती है कि डेंगू आजकल फैल रहा है, तो घरों में पानी ना खड़ा होने दिया जाए और कूलर खाली किए जाए। उससे ज्यादा इफेक्टिव तरीका ये है कि हर घर में जाके वॉलंटियर जाएं या हेल्थ के वर्कर जाएं, वो हर घर में जाके बताएं लोगों के कूलर अपने सामने खाली कराएं। अगर कूलर में 15 दिन 20 दिन तक पानी खड़ा है, अब गर्मी तो लगभग खत्म हो गई है, ज्यादातर जगह पे कूलर इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो जब कूलर इस्तेमाल ही नहीं हो रहे उनमें पानी क्यों खड़ा रहेगी? तो एक कूलर का हो गया। इस तरह अब जैसे बारिश हुई है पर छत्ती पे छतों पे खाली बर्तन पड़े हैं, कोई बोतलें पड़ी हैं, खाली डिब्बे पड़े हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वो 15-15 20-20 दिन पानी इकट्ठा रहता है और वो साफ पानी होता है, उसमें ये डेंगू का जो मच्छर है उसमें अंडे दे देता है। अंडे वो हजारों में लाखों में अंडे होते हैं, तो 10 दिन के अंदर हजारों लाखों मच्छर पैदा हो जाते हैं। उनको फॉगिंग से मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फॉगिंग आमतौर पे जो होती है गलियों में सड़कों पे हो जाती है, घरों के अंदर तो होती नहीं हो पाती, तो जो अंदर का मच्छर है वो तो नहीं मरेगा ना, और गली पे सड़क पे मच्छर कम है। वह बात बिल्कुल ठीक है कि फॉगिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है जितना वो मास मीडिया और एक हाइप क्रिएट करती है। उस हाइप का भी फायदा है, लोगों में अवेयरनेस हमने बनानी है, लोगों को जागरूक करना है, जागरूक करना सरकार की जिम्मेवारी है। तो उसी का एक ये तरीका है कि फॉगिंग कर दो, लोग थोड़े जागरूक हो जाते हैं कि कोई बीमारी चल रही है तो उससे बचाव किया जाए। ठीक है। संजय, प्रशासन कितना सतर्क है इस तरह की चीजों को लेकर जो कि डेंगू, मलेरिया या और किसी भी बीमारी को रोकने के लिए कारगर साबित हो? शासन का तो सरकारों का एक रवैया है। बताना चाहूंगा, गुरुग्राम स्वास्थ्य की बात करूं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अब गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के स्टाफों को एक हिदायत दी और कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन भी जारी की है कि तमाम जो हॉस्पिटल हैं, यदि इस तरीके का कोई मामला है तो उसको जो सीएमओ ऑफिस में उसकी जानकारी दें, जिसके बाद वो अपडेट हो। और गुरुग्राम की मैं बात करूं, करीबन 250 से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी जो डेंगू के हैं गुरुग्राम में देखे जा सकते हैं, और साथ ही साथ जो हॉस्पिटलाइज है करीबन 27 मरीज अभी भी डेंगू से जो पीड़ित हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो हिदायतें हैं वो दे दी गई हैं, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस तरीके के मामले आए तो उसको प्रायोरिटी लें। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं बात करूं, गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 10 सामान्य अस्पताल में भी अलग से एक डेंगू मलेरिया का जो वार्ड है वो बना दिया गया। एक अलग से टीम है, जो 3 टीम है, अलग अलग जो टाइम है, यानी कि सुबह, दोपहर यानी कि रात की बात करूं, 3 शिफ्टों में अलग अलग जो डॉक्टरों की टीम है वो उन मरीजों का ध्यान रख रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम तैयारी कर ली गई और साथ ही साथ जिस तरीके से फॉगिंग भी गुरुग्राम में कराई जा रही है, जिस तरीके से सतबीर जी ने बताया कि फॉगिंग नामात्री है कि वो बाहर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम में अलग से टीमें गठित की गई हैं, वार्ड टू वार्ड उसको मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्थानीय पार्षद है उसकी भी मदद ली जा रही है, या फिर सरपंच है जो किसी गांव में, तो उसकी मदद लेकर डोर टू डोर ये कैंपेन चलाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार और जहां भी पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर जो दवाई का छिड़काव है वो किया जा रहा है, जिससे कि जो लार्वा है या जो फिर मच्छर के जो अंडे हैं वो पनप ना पाए और वो वहीं पर नष्ट हो जाए। तो ऐसे में तमाम जो प्रयास है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग जो माध्यम है, स्वास्थ्य विभाग की बात करूं या फिर जिला प्रशासन की बात करूं, वो अपनाए जा रहे हैं कि जिससे कि गुरुग्राम की जो जनता है कहीं ना कहीं वो अवेयर हो। चाहे कहने के लिए गुरुग्राम साइबर सिटी हो, मिलेनियम सिटी हो, लेकिन जागरूकता की बात आए तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जो जनता है वो पिछड़ती नजर आ रही है। वो चाहे मैं कोविड के समय की बात करूं या फिर डेंगू मलेरिया की अवेयरनेस की बात करूं, कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता है अपने आप को कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ता महसूस कर रही है, क्योंकि अवेयरनेस की जहां बात आती है तो गुरुग्राम की जनता कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी मैं कह सकता हूं या फिर हरियाणा के सबसे हाईटेक या फिर वर्ल्ड के मैप पे अलग पहचान बना चुका गुरुग्राम की जनता कहीं ना कहीं जागरूकता की बात आती है तो पिछड़ती नजर आती है। क्योंकि चाहे वो बेशक स्वाइन फ्लू की मैं बात करूं, इससे पहले कोविड की बात करूं, अब डेंगू और मलेरिया जिस तरीके से है, और इसी के चलते अब गुरुग्राम प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम वो नीति अपना रही है जिससे कि गुरुग्राम की जनता में जागरूकता है। और आपने आसपास जो पानी है उसको जमा ना होने दो, यदि पानी जमा है तो उसमें दवाई का छिड़काव करें या फिर वो साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग से वो संपर्क साधें। जी ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बारिश के बाद केवल डेंगू या मलेरिया 2 ही बड़ी बीमारियां हैं
या इसके आगे भी कुछ और है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है या बहुत ज्यादा अनजान है? देखिए, यदि गंदा पानी इकट्ठा होता है तो वो इन्फेक्शन को प्रमोट करता है। और जो हम बात करते हैं कि हम ज्यादातर फोकस हमारा मलेरिया डेंगू पे कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के मरीजों को जो है डिसेंट्री, टाइफाइड, ये सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी गंदा इकट्ठा हो रखा है, ये पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। यदि हमारा पानी का क्लीनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यदि पानी इकट्ठा रहता है इससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, गाड़ियां भी डैमेज हो रही हैं, जो गड्ढे बने जा रहे हैं उससे गाड़ियां डैमेज होती है, बड़ी सड़क पे चलती है। तो ये जो चीजें हैं, एक पानी इकट्ठा ना एक सिंपल चीज नहीं है, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इसकी वजह से। और ये हमें जो हम देखते हैं गुड़गांव, जिसे हम स्मार्ट सिटी भी कहते हैं, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हमें इस बारे में अपना एक वो करना चाहिए, अपने मन से सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा करें जिससे ये कम से कम रेन स्टॉर्म वाटर इकट्ठा ना हो, पानी की ड्रेनेज प्रॉपर रहे। इसमें सारी एजेंसी को, आम आदमी, गवर्नमेंट, सबको इस बारे में एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या कारण है इतने सारे पैसे, इतनी सारी सुविधा प्रोवाइड करने के बाद भी पानी इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। ठीक है सतवीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस तरह की सिचुएशन जब बनती है, क्योंकि हर साल ये बीमारियों का मौसम आता ही है बारिश के बाद, तो स्वास्थ्य विभाग को और कितना ज्यादा तैयार होने की जरूरत होती है नॉर्मल रूटीन के कंपेयर में अगर बात करूं तो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, सरकारी हॉस्पिटल्स भी? धन्यवाद। मैं एक दो कड़वी बात भी कहूंगा जरूर जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज को मुबारक देता हूं कि आपने ये प्रोग्राम लिया है पहले दिन ही, क्योंकि अभी कल ही बारिश हो, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही है जी। और आपने ये प्रोग्राम ले लिया क्योंकि अभी पानी खड़ा होना, इसके लिए आप बिल्कुल मुबारक के हकदार हो। बाकी चैनल तो यही है कि हिंदू मुस्लिम या किसी हीरो के बारे में या इन चीजों के बारे में दिखाते रहते हैं, जो सोशल अवेयरनेस की चीजें वो नहीं दिखाते। की बात है, अवेयरनेस जरूर किया जा रहा है, लेकिन अवेयरनेस और ज्यादा करना चाहिए। तो कहता होता हूँ डिप्टी कमिश्नर या जिला प्रशासन या स्टेट करते हैं, जिस दिन डेंगू की 2, 4, 6, 8 डेथ हो जाएंगी ना, तो फ्रंट पेज पे बड़े बड़े विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो क्या हो गया ना, सांप मरने के बाद रस्सी पीटने वाली बात। असल में क्या है, जुलाई और अगस्त महीने होते हैं डेंगू और मलेरिया के, इनको ऑफिशियल डेंगू मलेरिया मंथ है जुलाई को। तो जो जुलाई में काम करने चाहिए थे वो जुलाई में सरकार नहीं कर पाती। सरकार के सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि जब तक ज्यादा केस नहीं हो जाते, डेथ नहीं हो जाती, जब तक सरकार कुछ करती नहीं। ये एक विडंबना है। तो जो जुलाई में काम करने चाहिए थे वो अब किए जाते हैं। अरे खुदा शुरू हो गई या कोई कैलेमिटी बढ़ गई, फिर वो सारे काम किए जाएं। तो वो सारे काम पहले कर लिए जाए और 2-3 दिन कर लिए जाएं तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो डेंगू और मलेरिया है 100% प्रिवेंटेबल बीमारी है ये। तो ऐसी बात नहीं हो सकती। पानी जनित रोग हैं या हवा जनित रोग हैं या वेक्टर जनित रोग हैं, ये सभी प्रिवेंटेबल हैं और सरकार की जिम्मेवारी है कि प्रिवेंटेबल रोगों को रोका जाए और उसके लिए जनता पोस्टर लगाए जाएं। जब पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े पोस्टर लग सकते हैं तो इसके पोस्टर क्यों ना लगे, डेंगू के मलेरिया के पोस्टर क्यों ना लगे। तो जब ये पोस्टर बाकी पोस्टरों से बड़े हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब मैं ये कहूंगा कि जानकारी पूरी तरह से जा रही है। ठीक है सर, जानकारी अभी जा रही है लेकिन पूरी पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त जानकारी है, मैं यही कहूंगा। और ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, और ज्यादा होम विजिट होना चाहिए, और ज्यादा लोगों को, जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जब भाषण भी देते हैं तो उनको कहना चाहिए अपने कूलर में से पानी खाली करो और घर में जो टंकी है उनको चेक करें। तो ऐसे होना चाहिए, तब और भी बेहतर चलेगा। ठीक है सर। गुप्ता जी का आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे, हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं, हमारा मेडिकल ऑपरेटर्स, मेडिकल डॉक्टर्स कितने तैयार हैं चुनौती के लिए? मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, डेंगू आज की तारीख में उतना डेंजरस नहीं है। जहाँ तक हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल में ज्यादातर अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पताल में और काफी हद तक सरकारी अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है। यदि मरीज वहाँ आ जाता है तो बेसिक टेस्ट मरीज हो जाते हैं,
डेंगू की कंफर्मेशन हो जाती है। और अभी जैसे देखा जाए गुरुग्राम को देखा जाए तो उसमें काफी सारे ब्लड बैंक अवेलेबल हैं जी। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें यदि ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट आई तो उसमें कोई चैलेंज आए। ठीक है। बस सिर्फ क्या है मरीज को समय से अस्पताल में पहुंचना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है मरीज देसी टोटके के चक्कर में या घर के प्रेशर में होता है और वो अस्पताल में लेट पहुंचता है। यदि मरीज लेट पहुंचता है तो कई बार डॉक्टरों के भी हाथ पैर में ज्यादा कंट्रोल में चीजें नहीं रहती है। लेकिन मरीज यदि वक्त से अस्पताल पहुंच जाता है तो संभावना है कि डेंगू से कोई डेथ ना हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर सत्यवीर जी, डॉक्टर वीके गुप्ता जी, संजय, राजेंद्र, चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।